चांदनी रात थी, लेकिन उस रात की रोशनी भी सुनसान गांव में कोई सुकून नहीं दे रही थी। अहमद, जो गांव का पहरेदार था, अपने हाथ में लकड़ी की लंबी लाठी लिए गलियों में घूम रहा था। यह गांव हमेशा शांत था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। रात में मवेशी गायब हो जाते, पेड़ों के पीछे छायाएं हिलती हुई दिखती, और कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने किसी अनजानी आवाज की सरगोशियां सुनी हैं। अहमद के पिता भी गांव के पहरेदार थे, और वह हमेशा कहते कि इस जमीन पर कोई पुराना श्राप है, लेकिन अहमद इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब जंगली जानवरों की हरकतें या किसी दुश्मन की चाल है। लेकिन आज की रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी सारी मान्यताओं को तोड़ डालेगा। आधी रात का समय था जब अहमद को गांव के बाहर खेतों से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत अपनी लाठी कसकर पकड़कर उस ओर बढ़ा। जैसे ही वह खेत के किनारे पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं। अहमद ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। कौन है? अहमद ने ऊंची आवाज में पूछा। जवाब में केवल हवा की सरसराहट सुनाई दी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ने लगा, अचानक जमीन से एक घनी धुंध उठने लगी। उस धुंध के अंदर एक लंबी छाया उभरी, जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थीं। अहमद ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह छाया धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। अचानक एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज उठी। यह गांव हमारा था, यह गांव हमारा रहेगा। अहमद ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। अचानक उसके शरीर में भयंकर ठंड फैलने लगी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। उसके सामने धुंध और गहरी होती गई, और फिर अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने अहमद को खेतों में बेहोश पाया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक चीज देखी हो। लेकिन वह कुछ भी बोलने में असमर्थ था। वह जिंदा था, लेकिन उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उस दिन के बाद गांव में कोई भी पहरेदार बनने की हिम्मत नहीं कर सका, और जो भी रात में गांव के बाहर जाने की गलती करता, उसे पेड़ों के पीछे से वही डरावनी सरगोशियां सुनाई देती। यह गांव हमारा था, यह गांव हमारा रहेगा।